क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा खतरनाक तूफान आने वाला है जिसकी आहट बरसों पहले 17 संतों ने अपनी भविष्यवाणी में दी थी? क्या न्यूक्लियर रेडिएशन सिर्फ एक अफवाह है या वाकई में जमीन के नीचे से उठ रही है कोई अदृश्य तबाही? पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान हैं और वैज्ञानिक भी खामोश। अस्पतालों में लोग अजीब बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। त्वचा का जलना, खून की उल्टियां, तेज सिर दर्द और अचानक बेहोशी। लेकिन वजह किसी वायरस की नहीं बल्कि एक ऐसे खतरनाक रेडिएशन की बताई जा रही है जो न्यूक्लियर लीक से निकली तबाही हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के किसी गुप्त न्यूक्लियर ठिकाने से रेडिएशन का रिसाव हो रहा है या फिर ये एक जैविक हमले की शुरुआत है? और सबसे खौफनाक बात, इन घटनाओं की चेतावनी कई साल पहले दी थी भारत के 17 संतों ने, जिनकी भविष्यवाणियां आज सच होती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा था, जब पश्चिम में धुआं उठेगा और मिट्टी से बदबू आएगी तब मानवता खतरे में होगी। क्या यही वो घड़ी है? क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की तबाही का संकेत है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो चौंकाने वाली तस्वीरें, सैटेलाइट रिपोर्ट्स और संतों की भविष्यवाणी की पंक्तियां जो आपको हिलाकर रख देंगी। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं, ये एक अशुभ संकेत है, एक चेतावनी है। शायद आखिरी इंडिया पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो है पाकिस्तान में फैलता न्यूक्लियर रेडिएशन। हालिया सूत्रों और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के किराना हिल्स इलाके में स्थित कुछ गुप्त सुरंगों में बड़ा धमाका हुआ है और ये धमाका उस जगह पर हुआ जहां पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को छुपा कर रखता है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने एक बेहद सटीक और रहस्यमय मिशन के तहत पाकिस्तान के इन अहम ठिकानों को टारगेट किया है। अब इसके बाद वहां रेडिएशन लीक होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। लोग बीमार हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना पूरे मामले को छिपाने की कोशिश में जुटी है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ विशेष विमान पाकिस्तान में देखे गए हैं। माना जा रहा है कि इन्हें खास तौर पर भेजा गया है ताकि रेडिएशन को फैलने से रोका जा सके। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ये रेडिएशन फैलना शुरू हो गया है तो क्या इसका असर भारत की सीमाओं तक भी आ सकता है? पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान जैसे राज्य खतरे के निशाने पर आ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स इस घटना को ऑपरेशन सिंदूर नाम की एक गुप्त भारतीय सैन्य कार्रवाई से जोड़ रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पाकिस्तान की सीमा के पास अमेरिकी विमान देखे गए। इससे साफ हो गया कि हालात सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान की जनता में न्यूक्लियर रेडिएशन को लेकर डर और सतर्कता बढ़ गई। उन्हें शक हुआ कि कोई बड़ी घटना हुई है जिसका असर भविष्य में दिख सकता है। अब बात करते हैं उस जगह की जहां भारत ने हमला किया, किराना हिल्स, जिसे ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में स्थित है और वहां का एक बेहद संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। गहरी गुफाओं में छिपे न्यूक्लियर हथियारों की वजह से इसे पाकिस्तान का एरिया 51 कहा जाता है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब न्यूक्लियर धमकियों से डरने का जमाना नहीं रहा। 7 मई की रात हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह जवाब था 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक किए। यह ऑपरेशन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों पर केंद्रित था। ये जगहें हैं बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिम्बर, चाक अमरू, बाग कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से फैलने लगी कि पाकिस्तान के किराना हिल्स में रेडिएशन लीक हुआ है। कुछ यूजर्स ने सिर दर्द, उल्टी और बुखार जैसे लक्षणों का जिक्र करते हुए दावा किया कि वहां हालात बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस पर विराम तब लगा जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने साफ किया कि किराना हिल्स में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है और सब कुछ नियंत्रण में है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने भी बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, न कि किसी न्यूक्लियर जोन को। इस बीच एक फर्जी डॉक्यूमेंट वायरल हुआ जिसमें रेडिएशन लीक का दावा किया गया।
लेकिन उसमें कई गलतियां थीं। कॉन्फिडेंशियल की स्पेलिंग गलत, समय 24:55 जैसा असंभव आंकड़ा, और NRSD जैसे फर्जी संस्थान का जिक्र। पाकिस्तान में असली न्यूक्लियर एजेंसियां PAEC और PARA होती हैं। डॉक्यूमेंट के नाम और हस्ताक्षर भी नकली पाए गए और खुद पाक सरकार ने इसे फर्जी करार दिया। असल में अगर रेडिएशन लीक होता तो सिरदर्द या उल्टी तक सीमित न रहकर गंभीर बीमारियां जैसे स्किन जलना, अंग फेल होना, कैंसर और आनुवांशिक प्रभाव दिखते, जैसा हमने चेरनोबिल और फुकुशिमा में देखा। इसलिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि किराना हिल्स में रेडिएशन रिसाव की बातें महज अफवाहें हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक आधार नहीं है। इतिहास गवाह है कि परमाणु हादसे सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी मानवता की त्रासदी बन जाते हैं। चेरनोबिल, फुकुशिमा और हिरोशिमा नागासाकी जैसे उदाहरण आज भी दुनिया को डराते हैं, जहां पीढ़ियां अब भी उनके असर से जूझ रही हैं। ऐसे में जब किराना हिल्स में रेडिएशन लीक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, तो घबराहट स्वाभाविक थी। हालांकि अब तक जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक ऐसा कोई लीक नहीं हुआ। जहां तक अमेरिकी विमानों के पाकिस्तान सीमा के पास उड़ान भरने की बात है, तो विशेषज्ञ मानते हैं कि ये सुरक्षा निगरानी का हिस्सा था, ताकि आतंकियों को न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचने से रोका जा सके। इसे रेडिएशन अफवाहों से जोड़ना गलत है। इस घटना से एक अहम सबक मिलता है। अफवाहों के दौर में सच्चाई को पहचानना बेहद जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर एक झूठ भी पल भर में वायरल हो जाता है, खासकर जब मामला सुरक्षा या न्यूक्लियर जैसे संवेदनशील मुद्दे से जुड़ा हो। ऐसे में जरूरी है कि हम हर खबर को आंख मूंद कर न मानें, बल्कि देखें कि उसका स्रोत क्या है। क्या वो कोई भरोसेमंद चैनल, सरकारी एजेंसी या विश्वसनीय वेबसाइट है, या सिर्फ किसी अनजान अकाउंट की सनसनी। आज कई फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो खबरों की सच्चाई सामने लाते हैं। हमें उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर अफवाहें समाज में डर, भ्रम और राजनीतिक तनाव फैलाने के इरादे से फैलाई जाती है। कभी-कभी विदेशी ताकतों द्वारा भी, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे तनावपूर्ण रिश्तों वाले देशों में ऐसी झूठी बातें हालात और बिगाड़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सब जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनें। किसी भी संवेदनशील खबर को शेयर करने से पहले सोचें, क्योंकि एक गलत पोस्ट कई लोगों को गुमराह कर सकती है। शांति बनाए रखें, सोच समझकर रिएक्ट करें और डिजिटल दौर में जिम्मेदारी से व्यवहार करें। आखिर में बस एक बात याद रखिए, जानकारी जितनी सही होगी, समाज उतना ही मजबूत होगा, और गलत जानकारी वो सिर्फ भ्रम और डर फैलाती है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए, अफवाहों से दूर रहिए और सच को आगे बढ़ाइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो या लगा हो कि ये बातें दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सच्चाई से जुड़े रहें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही साफ और भरोसेमंद खबरें लगातार पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।